व्हाट इज द कंस्टेंट्स? बंद कर दो। विपिन, व्हाट इज द कंस्टेंट्स? हाँ मैंने करवा दिया ये। तो इसके अंदर बताओ विपिन। प्राइमरी की होती है ना, वही कंस्टेंट ना, फॉरेन की प्राइमरी की नॉट नल। टिंकू, होती क्या है इसके अंदर, क्या क्या होता है ये नहीं हमें पता, टाइप्स नहीं पूछना मुझे, होता क्या कंस्टेंट की। जगप्रीत अभी नहीं बताना आपको, ठीक है? कितनी होती हैं जगप्रीत, आप ये बता दीजिए कितनी कंस्टेंट्स की होती हैं हमारे पास? सर 6 होती हैं। यूनिक, नॉट नल, डिफॉल्ट, चेक, प्राइमरी की और फॉरेन की। यस, यूनिक, डिफॉल्ट, नॉट नल, प्राइमरी, डिफॉल्ट, चेक, प्राइमरी की और ई आई तो एफ ओ आर आई जी एन, तो वही तो मैंने लिखा, ठीक है? और भी है कोई? नॉट नल, ठीक है? आपके लैपटॉप में दिख रहा है, टीवी में दिख रहा है? Countdown, no signal, stand by, press to any key. ओके, चलने दो से। ये हमारी कितनी होती, ये इनका काम क्या होता है? परी परी, इनका काम क्या होता है? यूनिक में हम क्या होता है, इससे बंद हो गया, क्या बंद हो गया? टीवी बंद हो गया, टीवी देखने का टाइम, टीवी बंद करो। बताइए। यूनिक में हमारा डेटा क्या होता है, रिपीट नहीं होता। हाँ, हमारा डेटा, हमारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो होंगे, जो हमारे कॉलम्स बनाए होंगे, वो हम यूनिक नॉट नल में एम्प्टी नहीं रख सकते। एक सेकंड, पूछा था अभी ना। ओके, अब डिफॉल्ट हमारा क्या करता है? हम इसमें एडिट कर सकते हैं, मतलब पहले हमने कोई स्टेट दूसरी थी तो कोई दूसरी ले सकते हैं। चला अगर हम किसी स्पेस को अगर मतलब हम आएगा लिखे ना तो जो आपने पहले लिख दिया, जैसे 15 मीटर हो गया, एग्जैक्टली मींस कि अगर हम वहां पर कोई वैल्यू ना लिखें, हमने बताया नहीं आपको मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, तो डिफॉल्ट वर्ड में जो हम यूज कर रहे होंगे वो हम वहां पर लिख सकते हैं। तो हम डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। चेक कीवर्ड का भी यूज करते हैं। चेक करना होता है, कोई कंडीशन होती है, चेक करना होता है कोई कंडीशंस। कैसे? हम इसका सपोज हमने कहा क्रिएट अ टेबल, क्रिएट टेबल इनफो एट, ठीक है, आईडी इंटीजर, एज इंटीजर, चेक कर दिया मैंने।
ठीक है, टेबल क्लोज कर दिया मैंने, ये कर दिया। क्या अब बताओ, ये तो एज पे एरर आ रहा है, कैसे लिखेंगे? चेक कैसे यूज कैसे करते हैं? देखो, हमें लिखने से ज्यादा यूज केसेस पता होने, हम राइट कैसे करेंगे किसी भी क्वेरी को, क्यों परी? हम उस क्वेरी को राइट कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टास्क ये होना चाहिए। बताओ, क्या हमने कल चेक के बारे में डिस्कस किया था? मैंने बताया था चेक कैसे लिखते हैं, ठीक है? ऐसे कर दे लो, कॉमा लगा दे, तब भी क्या एरर मिट जाएगी। यहाँ पर कॉमा लगा दे लो, चलो अभी यहाँ पर हटा देते हैं हम, तब देखो चेक में एरर आ रहा है। अगर यहाँ कॉमा लगाते हैं तब हमारा कहाँ एरर आ रहा है? नीचे एरर आ रहा है। ये देखो, सर चेक में कोई कंडीशन भी तो देंगे ना, तो चेक करना है हमें। ठीक है, हमें चेक के अंदर किसको चेक करना है उसकी हम कंडीशंस लिखते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे? हमने कहा एज इज ग्रेटर देन 18, काइंड ऑफ ये मेरी क्या होगी? कंडीशंस हो गई। जो 18 से हमारा ऊपर आएगा, हम ओके, हमें भी डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है, तो वो हमारा क्या करेगा? ये देगा। ओके, समझ गए ना? देन हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारा आता है प्राइमरी की एंड फॉरेन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी की? कोई 5 पॉइंट हमें ये बताएगा प्राइमरी की के बारे में, पर ही बताओ, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ओके, एक सेकेंड, फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या हो गया? यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू। सेकंड हमारा नॉट नल। ओके, थर्ड पॉइंट सर ये कनेक्ट करता है डाटा को, कनेक्ट डेटा फ्रॉम सर कौन करता डाटा है? अदर टेबल। एक एक लोगों को सबको मौका आएगा, डोंट वरी, ठीक है? और एक पॉइंट और कोई? प्राइमरी क्या बताते हैं? हाँ, हमें प्राइमरी की के बारे में बता। सर एक टेबल की एक प्राइमरी की होती है। हम्म, और सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स पे लग सकती है। सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स भी लग सकती है। और एक यूनिक होती है। एक मिनट डूड, एक मिनट। आपने कहा कि क्या कहा आपने? सिंगल और मल्टीपल। हम प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं इन अ सिंगल टेबल, राइट? परी, जगप्रीत, यस सर। यही आपका कहने का मतलब था ना? जी सर। ओके, और क्या नेक्स्ट लाइन क्या थी आपकी? हाँ, तो नॉट नल लिख लिया मैंने, यूनिक लिख लिया मैंने। डाटा सिलेक्ट करना होगा तो प्राइमरी की तो टॉप प्रायोरिटी पे रखो। बताइए, देखो प्राइमरी की मेरी क्या है? एक तरह से ऐसी वैल्यू है, एक ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, द सेट ऑफ टपल्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है? जो क्या करता है? जो हमारा यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है
उस वैल्यू के अंदर नॉट नल कोई डेटा इनपुटी होगा नहीं। और वो क्या करता है, हम एक टेबल के अंदर मल्टीपल प्राइमरी की बना सकते हैं। और साथ साथ ही जब कभी कोई चाइल्ड टेबल हमारे पास आती है तो हम क्या कहते हैं, चाइल्ड टेबल आई तो वो जो प्रोसेस कहलाएगा चाइल्ड टेबल को पेरेंट टेबल से कैसे हम जोड़ें, तो वहीं पे हमारा एक हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? प्राइमरी की हेल्प करता है। क्लियर? अब इसका लिखने का सिंटैक्स क्या होता है बताइए कोई। सिंटैक्स क्या है हमारा? क्रिएट टेबल इन्फो 9 आईडी क्या हो गई? आईडी इंटीजर हो गई, राइट? क्या हो गई? इंटीजर हो गई। ठीक है, क्या हमने बोलेंगे नॉट नल? क्या हम यहाँ पर यूनिक बोलेंगे? क्या तब भी हम यहाँ पर प्राइमरी की बोलेंगे? नेक्स्ट हम और क्या बोल देंगे? एज, एज भी हम चलो नॉट नल, एज हमारा इंटीजर होगा। दैट्स इट, इतना ही बोलते हैं बस। अब बताओ, इसको अगर मैं रन करता हूँ, सॉरी पहले तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं डेटाबेस। यूज, क्या यूज करना है मेरे को? कंपनी। क्या हो गया देखो, अगर मैं अब इस टेबल को डिस्क्राइब करूंगा, क्या डिस्क्राइब करूंगा? इन्फो 9। क्या हो गया देखो, हमारी एक ये प्राइमरी की है और एज इज इंटीजर भी है और नॉट नल छोड़ सकते हैं। यस, एज को हम नॉट नल छोड़ सकते हैं, ये प्राइमरी की नहीं है। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि हम यहाँ पर देखो क्या है, मल्टीपल प्राइमरी की बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीपल प्राइमरी की बना सकते हैं। कोई डाउट यहां तक? कोई दिक्कत? क्लियर एकदम? ओके, चलिए अब हम एक अच्छी सी एक डेटा लिखेंगे, इसी कंपनी के अंदर एक क्वेरी लिखेंगे। चलिए सारे लोग ट्राई कीजिए। क्रिएट अ गुड टेबल फॉर प्रैक्टिस टू प्राइमरी की। आप लोग मुझे कॉलम के नाम बताएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, किस नाम से टेबल बनाएंगे? चलिए बताइए। अरे नहीं, टेबल किस नाम से बनाएंगे? सिंटैक्स मुझे याद है कैसे लिखना ना। ओके चलिए ये छोड़ दीजिए, इसके इससे बाद हम क्या पहले यहाँ पर एक दूसरी हम हमारी की क्या बसती है? FORIEGN, फॉरेन की है ना। तो ये फॉरेन की क्या होती है? पर आपने पढ़ रखा है, बताइए। जगप्रीत, फॉरेन की भी कॉलम पे लगती है जो कि रेफरेंस देती है हमारी प्राइमरी की का, जो कि दूसरे टेबल में होती है। foreign key is stats that it is a reference key from the parent table। parent table मतलब वो जहां से रेफर कर रही है, रेफरेंस ले रही है। तो क्या बोलेंगे उसको हम? फॉरेन की। ओके, इसको यूज करने का सिंटेक्स क्या होगा फिर हमारा? देखो हम सारी चीजें सेम लिखते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पर एक इन्फो 9 क्रिएट किया ना, इन्फो 9 में हमने किसको बोला प्राइमरी की? आईडी है ना। अगर मैं यहीं पे क्या करता हूँ, क्रिएट एक टेबल करता हूँ, क्रिएट टेबल इन्फो 10, क्या बोलेंगे यहाँ पर? आईडी कॉमा मार्क्स
कॉमा, अच्छा आईडी इंटीजर रहेगी हमारे पास, ठीक है। दूसरा क्या बोल देते हैं, मार्क्स भी हमारे किस में आ गए, इंटीजर में आ गए। तीसरा हम क्या बोल देते हैं, सिटी, देखो मार्क्स बोल देते हैं, दैट्स इट। अब बताओ यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी आईडी को क्या बोला, नॉट में बोल देते हैं। अब क्या मुझे ये प्राइमरी की बनाने की नीड पड़ेगी इस वाले टेबल को भी, बताओ मेरी, मतलब कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, नॉट नल हमने बना दी, क्या इसको भी प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। तो प्राइमरी की तो हमारी बन गई, रेफरेंस की बनाने की हम बात, सॉरी फॉरेन की हम बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, फॉरेन की बनाने की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, सर नॉट नल और यूनिक तो ऑलरेडी फीचर्स हैं ना प्राइमरी की के, हाँ जी, फिर हमने अलग से नॉट क्यों नल लिखा होता है? नहीं, इन ऐसे ही मैंने लिख दिया, नॉट नल और प्राइम, नॉट नल हमारा क्या है और यूनिक तो ऑलरेडी फीचर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तुम चाहे इसको लिखें चाहे ना लिखें, दोनों सेम है, बस मैंने दिखाने के लिए क्या कर दिया, लिख दिया। इतना अंडरस्टूड होना चाहिए इसमें हमारे कि नॉट नल हमारा है, ठीक है, ठीक है। ओके सर। हमने किसको बोला, प्राइमरी की क्या मेरी है, यहाँ पर क्या आएगा, फिर हम देते हैं रेफर, क्या करते हैं, रेफरेंस देते हैं, ठीक है। किसका रेफरेंस देते हैं, हम देते हैं टेबल नेम का रेफरेंस, टेबल नेम, ठीक है। और फिर यहाँ पर देते हैं कॉलन नेम, ठीक है। क्या ये सिंटैक्स सही है हमारा, प्राइमरी की हम यहाँ देते हैं किसको बनाना है, ये बता रहे बस, ठीक है। फॉरेन की लिखते हैं ना उसकी जगह तो। हाँ, हमें लिखना है भी फॉरेन की, क्योंकि हम बना क्या रहे हैं, हम बना तो रहे हैं फॉरेन की, और वही वर्ड मैंने गायब कर दिया, हमने वही वर्ड गायब कर दिया, ठीक है। कहाँ पे लिखेंगे हम इसमें फॉरेन की, अरे नहीं, कहाँ पर, अल्टर टेबल, अभी मेरी ये टेबल बनी ही नहीं है ना, तो मतलब कौन सा मेल सेट है, मेल से सारी कनेक्शन हमारी आईडी। चलो ठीक, कैसे आपने यहाँ पर कह दिया अल्टर, अल्टर क्या यहीं पे यूज करेंगे जब प्रीत, यहाँ नहीं सर, पहले तो हम ये पूरा क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद हम अलग से। नहीं, हम क्रिएटिंग के टाइम पे भी बना सकते हैं, हम यहीं पे लिखेंगे। अभी देखो मैंने यहाँ पर वर्ड नहीं यूज किया, मेरी फॉरेन की लिखना है यहाँ कहीं, मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ बस। देखो मेरा सिंटैक्स नहीं लिखने का, ठीक है। मैंने प्राइमरी की क्या है, मैंने यहाँ पर भी आईडी को प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। रेफरेंस ये कॉलम नेम, और ये कॉलम, ये टेबल नेम कौन से टेबल का नेम लेता है हमारा, ये हमारे कौन, हाँ ये हमारा, हाँ ये टेबल नेम यहाँ पर मैंने लिखा, हाँ इन्फो 9 लिखेंगे, कॉलम का नेम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वहां पर भी आईडी था तो यहाँ पर भी आईडी लिखेंगे, ठीक है। तो ये रेफरेंस किसका दे रहा है हमारा, क्या, वो तो ठीक है, ज्यादा कॉलम नहीं लिखा हुआ, मार्क्स नहीं लिख सकते। हाँ अगर मार्क्स वाला कॉलम है ना, वो मार्क्स क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वाले से नहीं हम कर रहे हैं, हम इस वाली टेबल को कनेक्ट कराना चाहते हैं यहाँ से, अच्छा आईडी को मार्क्स से यहाँ से, हाँ कि हम आईडी बोलेंगे, हम आईडी डालेंगे, हमारे मार्क्स निकल के आए, कहने का मतलब समझ गए अभी, समझ गए। ओके बताओ। कॉलम नेम की जगह हम इनपुट 9 कर देंगे, तो मैं बस हाँ कॉलम नेम की जगह हम, अरे तो पहले यहाँ पर फॉरेन की तो यूज करनी पड़ेगी ना हमें, वो चीज, एक मिनट,
देखिए बैकग्राउंड में दे दिया अपनी दिशा ठाक उसको ठीक है बस पूरा माफ कर दो दिशा को लेके मैं बोल तेरा स्टिकर बनाने में भेज दूंगा आप लगा क्या देना होगा भाई करेंगे इधर किधर है तू ये दिखाना तो फाइव ब्लर हो गया ना अब तो ब्लर हटा दे ब्लर ही कम होगा पूरा ब्लर हटा दिया हाँ तो ओके तो मुझे क्या करना होगा, देखो अब जैसे इन्होंने कहा कि प्राइमरी की को हम क्या करेंगे, हमारी प्राइमरी की नॉट नल और ये फीचर्स तो ऑलरेडी रखती है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, प्राइमरी की बोल देता हूँ कि आईडी को मैंने फिर से यहाँ पर प्राइमरी की बना दिया। ठीक है, मैं फॉरेन की किसको बना रहा हूँ, मैं अपनी फॉरेन की यहाँ पर, अच्छा ये क्या करता था, अगर मैं यहाँ पर प्राइमरी की ना लिखता ना तो मैं यहाँ पर लिख लेता, क्या लिख लेता यहाँ पर कि मेरी आईडी क्या है, सबसे पहले मैं आईडी लिखता। ठीक है, मैं आईडी लिखता, आईडी ये मेरी क्या है, प्राइमरी की है मेरी, और ऐसे करके मैं लिख सकता था। ठीक है ना, ऐसे ही करके बताऊं, हैक्टिक चीजें कहाँ गया। ठीक है, कि मैंने प्राइमरी की किसको बताया बनाया, ये चीज तो क्या चीज, एक सेकंड ना, फॉरेन की स्पेलिंग मिस्टेक FOREI TIGN। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक, इसका अभी देखो यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है, टेबल नेम दिख रहा ना, इस वजह से ये एरर आ रहा है। बस यहाँ पर टेबल नेम होना चाहिए। ठीक है, कॉलम हाँ वो भी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके इसको मैं सीधे बोल देता हूँ कमेंट आउट। क्यों, कोई बताएगा क्यों किया कमेंट आउट, बताओ। हाँ बेसिकली सेंटेक्स लिख रहा था मैं बस, है ना। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम क्या बोलेंगे, info 10 है ना, रन नहीं की थी जी। मैं सेंटेक्स लिख रहा हूँ, जैसे मैं हर बार सेंटेक्स लिखता था कि आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पर क्या बोल देता था, टेबल, क्रिएट टेबल, और टेबल नेम लिखता था ना यहाँ पर, तो एक तरह से वही लिखा मैंने बस। ठीक है, info 10 ये क्या आएगी, इंटीजर आएगी, और ये हमारा क्या आएगा, प्राइमरी की आएगा, कॉमा, फिर हमारा क्या आएगा, मैंने बोला मार्क्स, मार्क्स भी हमारे किस में रहेंगे, इंटीजर में रहेंगे। फिर हमें क्या बोलना है, फॉरेन की, किसको बोल रहे हैं फॉरेन की हम बनाने को, अपनी आईडी को। ठीक है, और हम कहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं, ओके रेफरेंस रेफरेंस की स्पेलिंग क्या होती है, FER ना, ENC, रेफरेंसेस कहाँ से लेंगे हम, info 9 के किस टेबल से, आईडी से। डन, फिर क्या होगा मेरा, दैट्स इट। क्या करेंगे, डन करेंगे, क्या होगी यहाँ पर देखो, फॉरेन की डन होगी मेरी। ठीक है, अगर मैं इस टेबल के बारे में मैं जानना चाहूंगा, info 10 क्या होगा, देखो यहाँ पर आईडी तो हमारी क्या है भी, प्राइमरी की है, लेकिन जब कभी मैं एक दूसरे को कनेक्ट करने का सोचूंगा तो मेरा क्या रहेंगे, ये
इंटरकनेक्टेड रहेंगे हमारे पास, ठीक है। तो फॉरेन की मैंने यहां से ऐसे बनाते, सिंटेक्स समझ में आ गया बनाने का। फॉरेन की क्या करती कि अगर मैंने ID9 में कुछ भी डेटा डाला तो वो यहाँ से इस, अगर सपोज मुझे देखना हो, ज्वाइन करके देखना हुआ तो ये देख सकता हूँ, ठीक है। अब एक चीज हैक्टिक टास्क यहाँ पर और होता है, डेटा जाएगा किसमें पहले। चलो मैं डेटा इंसर्ट करके देखता हूँ, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पर देखो, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम किसमें, info9, ये तो पता है ना आप लोगों को, कोई डेटा नहीं ना। और इसी तरह मैं इसी चीज को कॉपी करता हूँ, नहीं देखो ID मार्क्स है, मैं पहले डालता हूँ इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है, info9 में। क्या वो है हमारा info9 में ID और एज। ID9 में क्या क्या है, एज है, ठीक है। एज वैल्यू क्या हमारी जाएंगी, 1, वैल्यूज बोल देते हैं, वैल्यूज 1 और 29, 2, 32, 3, 23, दैट्स इट। 3 वैल्यू इंसर्ट होगी देखो, ठीक है। अब सेम क्या काम कर लो, यहाँ पर टेबल 9 10 बोलो, ID की जगह और हमारा बोल दो मार्क्स, ठीक है। 89, 39, 73, 15, दोनों में इंसर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, अगर अब मैं दोनों डेटा देखूंगा ना तो ये मेरा यही कहलाएगा कि आपका क्या हो गया, देखो ID नेम और एज हो गए हमारे दोनों चीजें। तो ये बेसिकली ये कहला दिया कि जब मुझे कभी भी रेफरेंस की नीड पड़ी, हाँ जी, हाँ हाँ, जब वो आप अपडेट करने जाएंगे, इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा कैस्केड का, ठीक है। ये अभी आपको समझ नहीं आया होगा। यहाँ पर एक और आता है, आपने कैस्केड पढ़ा है जगप्रीत, नहीं बोला अरे यार तुम नहीं सर। ऑन डिलीट ऑन अपडेट, ये कैस्केड होते हैं। मतलब कि जब भी कभी हम, हमारी मार्क्स कहाँ से अपडेटेड है बताओ, मार्क्स हमारा info9 में है, सॉरी मार्क्स हमारे info10 में है, वो ID हमारी मेन कहाँ है, info9 में। तो क्या अगर ID वहां पर 2 वाला कोई है ही नहीं तो info10 में हमारे ID 2 के मार्क्स कैसे आ सकते हैं। या फिर मैं ये कह दूंगा कि ID info9 में हमारे जिस ID का नंबर 1 है उसके मार्क्स 89 है, सपोज यहाँ पर कितने हैं, 89 है। लेकिन उसके बिहाफ पे मुझे क्या चाहिए, उनके बिहाफ पे मुझे वहां पर अपडेट कर दो उसके मार्क्स को। तो कैसे अपडेट करूंगा, तो वो दोनों चीजें यहाँ पर वर्क होती हैं, ठीक है। मैं कहूंगा सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम info10, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म, अच्छा ये सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन 1 रो, ओके ठीक है, एक रो से ज्यादा रिटर्न कर रही, यहाँ ID या मार्क्स सारे डेटा लेना चाहिए था मुझे, ये भी नहीं आएगा। ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट 1 कॉलम से ज्यादा, ठीक है। तो ये मैं अगले उसमें बताऊंगा जब हम सब क्वेरी पढ़ रहे होंगे, ठीक। मुझे डेटा दिखाना था, वो दिखा रहा था अभी क्वेरी में कोई हुई का, समझ गए। तो एन कैस्केड ऑन डिलीट मुझे अगले उसमें बताऊंगा मैं।
ताकि जब हम अपडेट करते हैं तो कैसे डिलीट होंगी, कैसे चीजें होंगी। बस मुझे आज ये बताना था कि सब क्वेरी और फॉरेन की लिखने का सिंटेक्स क्या होगा और कैसे लिखेंगे। कोई डाउट यहाँ तक है? परी, बच्चे परी और जगप्रीत? तो सर कोई डाउट नहीं है। ओके ठीक है, तो बस आज इतना ही करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में जो भी करेंगे, मतलब सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे को 12 से 2 की क्लासेस रहेंगी आपकी। अगर क्लास टाइमिंग से कोई भी दिक्कत होगी तो एक बार मैम से बात कर लेना आप लोग। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैम ही कर रही है, ठीक है, मेरे पे मत डाल देना ब्लेम आप लोग। नहीं तुम करते भी नहीं ना कुछ। चलो ठीक है ना फिर, ओके।